क्या आप कनाडा भी भारतीयों के लिए अपने दरवाजे बंद करने वाला है? क्या सच में अब इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छुपा है? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका तांडव कोच आचार्य सुनील चौधरी, इंडियाज ओनली डिजिटल सक्सेस कोच विद फुल सपोर्ट। आज बात करेंगे उस देश की जहां जाने का सपना हजारों भारतीय देखते हैं, कनाडा। पर अब वही देश कह रहा है, नो मोर इंडियंस। पूरे वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आगे आपको समझ में आने वाला है असल में कनाडा की ये चाल किसके इशारे पर चली जा रही है। और अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही गहरे और काम के विश्लेषण आपके मिस ना। सबसे पहले समझते हैं दुनिया में चल क्या रहा है। अब देखिए, घुसपैठियों को बाहर निकालो, ये नारा सिर्फ भारत में नहीं, अब दुनिया के हर कोने में सुनाई दे रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर $1 लाख की फीस लगा दी है। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सब कह रहे हैं अब बाहरी लोगों को कंट्रोल करो। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये एक नया ग्लोबल पैटर्न है। जब अर्थव्यवस्था पर दबाव आता है तो सरकारें बाहरी लोगों को दोष देती हैं। और इस ग्लोबल हवा की सबसे बड़ी मार पड़ रही है हम भारतीयों पर। अब बात करेंगे विदेशों में बढ़ता भारतीय विरोध। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में लाखों लोग इमिग्रेशन के खिलाफ सड़कों पर उतरे। वहां खुलेआम भारतीयों के नाम लेकर नारे लगे। कहा गया ये इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए है। लेकिन सच्चाई ये है कि असर सबसे ज्यादा भारतीयों पर पड़ा है। वहां रहने वाले हमारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अब व्हाइट सोसाइटी उन्हें अपना नहीं मानती, आउटसाइडर समझती है। और अब वही माहौल कनाडा तक पहुंच गया है। कनाडा में क्या हो रहा है, अब बात करते हैं असली मसले की। अगस्त 2025 में 74% भारतीय छात्रों के वीजा रिजेक्ट हो गए। हर 4 में से 3 को सीधा नो मिल गया। इतनी बड़ी गिरावट पहले कभी नहीं आई, यहां तक कि जस्टिन ट्रूडो के दौर में भी नहीं आई। जब मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने तो सबको लगा कि रिश्ते सुधरे, पर अब हालात उल्टे हो गए। वीजा पहले से ज्यादा रिजेक्ट हो रहे। सरकार की क्या सफाई है और क्या है असली मामला? कनाडा की सरकार कह रही है फ्रॉड केसेस बढ़ रहे हैं। साल 2023 में 10,550 फर्जी एप्लीकेशंस पकड़ी गई। कई एजेंट्स ने नकली कॉलेज लेटर्स, नकली बैंक स्टेटमेंट्स लगाकर स्टूडेंट्स को भेजा। और एक नाम सबसे ज्यादा चर्चित रहा, ब्रजेश मिश्रा, जिसने हजारों लोगों को फर्जी तरीके से भेजा। वो पकड़ा गया, कबूल भी किया कि हाँ मैंने फेक लेटर्स बनाए। तो अब सरकार ने कहा हमें कानून बनाना होगा और यहीं से शुरू होता है गेम चेंज। क्या है नया नियम? इंडिया पर ज्यादा शक क्यों हो रहा है? 3 नवंबर को CBC न्यूज ने रिपोर्ट छापी। कनाडा सरकार अब ऐसा कानून ला रही है जिसमें फर्जी वीजा लेने वालों पर नकेल कसी जाए। पर ड्राफ्ट में जो लिखा है वही डराने वाला है। 2 देश, इंडिया और बांग्लादेश, को सबसे ज्यादा हाई रिस्की जोन बताया गया। कनाडा की इमिग्रेशन एजेंसी अब एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एप्लीकेशंस चेक करेगी। मतलब अब आपकी फाइल सिर्फ कनाडा नहीं, अमेरिका भी देखेगा। अब सोचिए, 2 देशों के बीच आपकी फाइल घूमेगी तो रिजेक्शन के चांस कितने बढ़ जाएंगे। इसी बीच असली डर है। नए प्रस्ताव में लिखा गया है सरकार 3 हालातों में वीजा होल्ड करेगी या रिजेक्ट करेगी। पहला क्या हालात है? वो है पेंडेमिक, महामारी। दूसरा हालत है युद्ध। और तीसरा हालत है किसी विशेष देश से खतरा। और वो कौन है विशेष देश, उसमें कौन कौन शामिल है, इस पर सरकार ने चुप्पी साध ली है। अब आप बताइए, ड्राफ्ट में इंडिया का नाम है, डेटा में इंडिया के नंबर्स हैं, तो टारगेट कौन है? ये समझने के लिए किसी दार्शनिक की जरूरत नहीं है। अब बात समझते हैं क्यों सिर्फ भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। जहां चाइनीज स्टूडेंट्स के सिर्फ 24% वीजा रिजेक्ट हुए, वहीं हमारे 74% रिजेक्ट हुए। क्या फ्रॉड सिर्फ भारत से हो रहा है या फिर ट्रूडो के समय का जो इंडिया वर्सेस कनाडा तनाव था वो कार्नी सरकार में भी जारी है? खालिस्तानी पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक वोट बैंक, इकोनॉमिक प्रेशर सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां इंडिया टैलेंट को थ्रेट समझा जा रहा है। असर और सच्चाई। अब इसका असर समझिए, हजारों स्टूडेंट्स का सपना अधर में लटक जाएगा। परमानेंट रेजिडेंसी के केसेस रुक जाएंगे।
और ऑनेस्ट एप्लीकेशंस भी सबके घेरे में आ जाएंगे। साल 2022 में कनाडा में जो भी पीआर मिला उसमें 27% इंडियन थे। इतना बड़ा योगदान, फिर भी टारगेट क्यों? क्योंकि किसी देश की इकोनॉमी डामाडोल होती है, वो अपनी गलतियों का ठीकरा बाहरी लोगों के सिर पर कोड़ता है। तो दोस्तों, असली बात यह है, कनाडा या कोई भी देश खराब नहीं है, पर वो अपने हित पहले देखता है। सब अपना भला पहले देखते हैं। इसलिए मेरा कहना है, विदेश जाना गलत नहीं है, पर फेक डॉक्यूमेंट्स और शॉर्टकट लेना सबसे बड़ा धोखा है जो आप खुद को देते हैं। असली नॉलेज, स्किल और डिजिटल पावर के साथ है। या फिर भारत में ही अपना डिजिटल साम्राज्य बना लीजिए। मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूं जहां ना वीजा की लाइन है, न रिजेक्शन का डर, बस ग्रोथ है, फ्रीडम है और सक्सेस है। अगर आप एक बेहतरीन कोच बनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही सच बताने वाले, आंख खोल देने वाले वीडियो मिलते रहें। मैं हूं आपका तांडव कोच आचार्य सुनील चौधरी, इंडियाज ओनली डिजिटल सक्सेस कोच विद फुल सपोर्ट। जय सनातन, वंदे मातरम।